इस गांव का नियम बहुत भयानक था। जैसे ही किसी लड़की को पहली माहवारी आती, उसकी शादी करा दी जाती और शादी होने पर लड़की वालों को अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती थी। ये लड़कियां इतनी छोटी होती थी कि उनका शरीर पूरी तरह से विकसित भी नहीं हो पाता था, इसलिए प्रेग्नेंट होने पर कमजोर बच्चे पैदा होते थे और कई लड़कियां बच्चे को जन्म देते समय ही मर जाती थी और उन अनाथ बच्चों का बोझ उन्हीं की छोटी बहनों पर डाल दिया जाता था। इसी गाँव में एक सांवली लड़की आयाली रहती थी। एक दिन अचानक उसने डॉक्टर का स्टेथोस्कोप उठाकर अपने दिल की धड़कन सुनी। वह दिल की धड़कन सुनकर हैरान रह गई और उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह डॉक्टर बनेगी। लेकिन गाँव का नियम इतना सख्त था कि लड़कियां 7वीं 8वीं कक्षा तक भी नहीं पहुंच पाती थी। आयाली की सबसे अच्छी सहेली स्कूल में हर बार टॉप करती थी, लेकिन वह भी इस नियम से नहीं बच पाई। जैसे ही उसे पहली माहवारी आई, उसका समारोह शुरू कर दिया गया। उसे तोहफे मिले तो आयाली को जलन हुई। आयाली ने पूछा, पहली माहवारी में कैसा लगता है? मुझे तो कभी नहीं आया। उसकी सहेली को लगा था कि शादी के बाद कोई हीरो आएगा जो उससे शादी करेगा, पर उसके हिस्से में सिर्फ खेतों का काम और गोबर उठाना आया। थोड़ी सी भी गलती पर उसकी सास उसे डांट देती। उसने रोते हुए आयाली को अपनी परेशानी बताई और कहा, काश मेरी माहवारी इतनी जल्दी न आई होती। आयाली का इरादा पक्का हो गया कि वह यह नियम तोड़ेगी, पर अगले ही दिन उसके पेट में भयानक दर्द उठा। वह तुरंत भीड़ से हट गई। उसने देखा कि उसके पैर से लाल निशान बह रहा है। वह समझ गई कि वही डर सामने आ गया था। आयाली को लगा कि अगर यह बात किसी को पता चली तो उसका डॉक्टर बनने का सपना मिट्टी में मिल जाएगा। उसने फैसला किया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगी। लेकिन तभी प्रिंसिपल ने आयाली को बुला लिया। स्कूल के प्रिंसिपल कद में छोटे थे। उन्होंने आयाली से ऊपर रखी लाल स्याही की बोतल उतारने को कहा। तभी आयाली का हाथ फिसल गया और सारी स्याही उसकी स्कर्ट पर फैल गई। अपनी स्कर्ट पर लाल धब्बा देखकर आयाली मुस्कुरा उठी। यह एक सुनहरा मौका था। अब उसकी माहवारी का रंग उस स्याही के पीछे छिप गया था। आयाली बिना डरे खुशी खुशी अपने घर चली गई। उसने सबको धोखा दे दिया था और यह बात अपनी माँ को भी नहीं पता चलने दी। आयाली ने अपनी सच्चाई तो छिपा ली, पर वह जानती थी कि यह जीत ज्यादा देर की नहीं है। गांव में आर्या देवी का त्योहार आने वाला था और इस त्योहार में सिर्फ वही लड़कियां जाती थी जिन्हें अभी पीरियड नहीं आए हो। अगर इस आयाली मंदिर के अंदर जाने के लिए लाइन में खड़ी थी, तब वहां खड़ी एक बूढ़ी दादी जो गांव की मुखिया थी, वो सभी लड़कियों को बताती है कि अगर कोई भी लड़की पीरियड होते हुए मंदिर के अंदर जाती है तो आर्य देवी उसे अमावस्या की रात तक जिंदा नहीं छोड़ती। ये सुनते ही आयाली घबरा जाती है और लाइन से हटकर अपनी चाची का हाथ बटाने लग जाती है, मगर तभी उसकी माँ की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे जबरदस्ती उठाकर लाइन में खड़ा कर देती है। न चाहते हुए भी आयाली को मजबूरन दूध का लोटा लेकर मंदिर में जाना पड़ता है। आयाली मन ही मन आर्य देवी से माफी मांग रही थी, लेकिन उस बूढ़ी दादी की बातों का डर उसे अभी भी सता रहा था। अगले दिन जब आयाली सोकर उठती है और अपने दांत साफ करती है तो वो देखती है कि उसका थूका हुआ पेस्ट थोड़ा लाल था। उसे लगा कि दादी की बात सच हो गई है। डर इतना था कि आयाली रोज मंदिर जाकर आर्य देवी से माफी मांगने लगती है। धीरे धीरे अमावस्या का दिन भी आ जाता है। उस रात आयाली ठीक से सो भी नहीं पाई थी। उसे नींद तो आ रही थी, मगर दादी की बातों का डर अभी भी उसके मन में घूम रहा था। सुबह हुई तो आयाली दौड़कर शीशे के सामने गई और अपने आप को देखने लगी। जब उसे पता चला कि वह जिंदा है तो वो बहुत खुश हुई। अब आयाली खुशी खुशी मंदिर गई और देवी माँ का शुक्रिया किया, मगर इतने में ही आयाली की माँ वहाँ पर आ गई। उन्होंने आयाली से पूछा कि वह यहाँ पर क्या कर रही है, तो आयाली ने बस इतना कहा कि मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है और आगे चल दी। तभी उसकी माँ ने उसका बैग पकड़ लिया, मगर वह नीचे गिर गया। माँ ने देखा कि उसमें एक कपड़े का टुकड़ा है जिसे पीरियड के वक्त इस्तेमाल करते हैं। ये देख आयाली की माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे तेजी से एक चांटा मार दिया। माँ समझ चुकी थी कि आयाली ने सबसे बड़ा नियम तोड़ा है। वह पीरियड्स के दौरान आर्य देवी के मंदिर गई थी। माँ जमीन पर गिर